Hello student, welcome again. Today we are here to study about group homomorphism. So, without wasting time, just begin with the topic. So, first we will define the group homomorphism. तो इसके डेफिनेशन में हमने लिखा है कि G स्टार एक ग्रुप है और H सर्कल स्टार भी एक अनदर ग्रुप है, ठीक है. देन तब कोई भी फंक्शन f, then any function f is a homomorphism function f from G to H will be homomorphism. ये एक homomorphism होगा अगर अगर एफ G1 .G2 डॉट तो नहीं कहेंगे, G1 स्टार G2 जो होगा वो हमें देगा F G1 सर्कल स्टार F G2, जहाँ पे मैं सर्कल स्टार का मतलब है द ऑपरेशन ऑन विच द ग्रुप H इज डिफाइंड एंड स्टार मीन्स द ऑपरेशन ऑन विच द ग्रुप G इज डिफाइंड. ठीक है, कोई भी फंक्शन एफ G2H पे होमोमॉर्फिज्म कहलाता है अगर F G1 G2 वेयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर G1 G2 आर द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G. ठीक है, तो F G1 स्टार G2 जो होगा अगर F G1 सर्कल स्टार F G2 के इक्वल होता है तो F को हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हम देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. तो पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म. प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं होमोमॉर्फिज्म की क्या क्या होती है, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. ओके, तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है, अगर ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, इफ एफ फ्रॉम G to H ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अगर यह एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तब जो F होगा वो G के आइडेंटिटी एलिमेंट, सपोज करिए E मैंने बोला, G के आइडेंटिटी एलिमेंट को जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H को मैप करता है. E क्रॉस कर दिया मैंने, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H. मैं लिख देता हूं कि अगर F जो है G2H में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो G के आइडेंटिटी एलिमेंट को जो है H के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करता है ये फंक्शन, अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो वेयर E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G and E क्रॉस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H. ओके, ये हो गया. इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि F ऑफ G इनवर्स, ठीक है, F ऑफ G इनवर्स जो होता है वो F ऑफ G होल इनवर्स के इक्वल होता है, जहां पे G जो है वो एलिमेंट है कैपिटल G का. चूंकि G जो है ग्रुप है तो यहां से हमें मिलता है G इनवर्स इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ G. ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है होमोमॉर्फिज्म की कि किसी भी इनवर्स एलिमेंट इन G का जो मैप होगा वो F G होल इनवर्स के इक्वल होगा. ओके, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख लेते हैं कि इफ F इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to H एंड स्मॉल g इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम H to K. ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, देन तो क्या होगा कि जो हमारा GOF है, GOF फ्रॉम G to K होगा, G to K will also be an homomorphism. ये जो हमारा कंपोजिट फंक्शन GOF होगा वो भी एक होमोमॉर्फिज्म होगा. ठीक है, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे, एक बेसिक एग्जांपल कहेंगे या कॉमन एग्जांपल कह सकते हैं कि फॉर एनी ग्रुप G द आइडेंटिटी मैप फ्रॉम G to Z इज ऑलवेज होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, ये हमेशा ही एक होमोमॉर्फिज्म होता है. ओके, एक और टर्म है हमारे पास जो हम अक्सर पढ़ेंगे जिसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, तो उसे भी अभी डिफाइन कर लेते हैं शॉर्ट वे में कि एक्चुअल में जो आइसोमॉर्फिज्म होता है वो क्या होता है. और ये
हम आइसोमॉर्फिज्म के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें होमोमॉर्फिज्म का एग्जांपल भी तो पढ़ना है। आइसोमॉर्फिज्म, ओके। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज टर्म्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म is termed as आइसोमॉर्फिज्म। ओके, अगर कोई भी होमोमॉर्फिज्म जो है बाइजेक्टिव है, दैट इज वन वन एंड ऑन टू है, तो वो होमोमॉर्फिज्म जो है आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं होमोमॉर्फिज्म का। ओके, तो एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल में सपोज करते हैं हमारा एक ग्रुप है जेड प्लस एक ग्रुप है, और हमने एक और ग्रुप लिया हुआ है जो कि हमारा जेड एन मॉडुलो एन का ग्रुप है। ठीक है, जेड एन मॉडुलो एन का ग्रुप है। तो अगर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसमें जो कि G2H है सच दैट या फिर डिफाइंड बाय f of x, that is x is the element of capital G, f of x is equals to x plus nz, x plus nz। ओके, x plus nz मीन्स जो भी मॉड्यूलो n है, जो भी n लेंगे उसको एडअप करेंगे और इस एडिशन मॉडुलो n के साथ इसे ऑपरेट करेंगे, एडिशन मॉडुलो n के साथ ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा f है, हियर f इज अ होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे जो f है वो हमारा एक होमोमॉर्फिज्म है। तो चलिए इसे प्रूव भी कर लेते हैं कि क्या ये मैं जो बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे वो सही है कि नहीं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि एक ही चीज प्रूव ही करनी है हमें कि अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं लाइक एक्स कॉमा वाई लेते हैं, एलिमेंट ऑफ जेड का एक्स कॉमा वाई लेते हैं, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एडिशन मॉडुलो एन एफ ऑफ वाई, यही हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं इट मीन्स कि हमने कर दिया कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्स और वाई को कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। ओके, और हम डिफाइन करते हैं। चलिए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किया, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इट हैज टू बी ऑपरेटेड बाय एडिशन मॉडुलो एन बाय एडिंग एन टू इट। ओके, एन ऐड करना है हमें। ठीक है, तो ये होगा एक्स प्लस वाई एडिशन मॉडुलो एन एन। ओके, ये हो जाएगा। अब एडिशन मॉडुलो एन के साथ अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में जीरो है। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एडिशन मॉडुलो एन ऑफ एन एंड एडिशन मॉडुलो एन ऑफ एन, जस्ट बिकॉज एडिशन मॉडुलो एन पे तो एन जीरो ही होता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़े तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स एडिशन मॉडुलो एन टू एन प्लस वाई एडिशन मॉडुलो एन विथ एन। ठीक है, सो here x addition modulo n with n can be written as function f operated on x, and this can be written as function y, or you may say function operated at y, and this addition can be replaced by addition modulo n. Okay, here we may place a bracket over here. So from here we have got like f x plus y is equals to fx addition modulo and fy. So it follows the definition of homomorphism, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि f is a homomorphism। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो f है हमारा वो एक होमोमॉर्फिज्म है। चलिए इसे किसी और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल टू लेते हैं। एग्जांपल टू में क्या लेते हैं कि एक ग्रुप जी लेते हैं जो कि है हमारा ऐसे
इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का कलेक्शन, इन्वर्टिबल n क्रॉस n मैट्रिसेस का कलेक्शन विथ रियल एंटिटीज, जिसका डिटर्मिनेंट जो हो वो नॉन जीरो हो। ऑब्वियस है कि मैंने इन्वर्टिबल बोला तो नॉन जीरो, ठीक है। जिसे हम जनरल लीनियर ग्रुप भी कहते हैं, ये तो पता ही है कि यह ग्रुप होता है जिसे हम GLN कहते हैं, GLN जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं। ओके, और H एक ग्रुप लेते हैं आर स्टार विथ मल्टीप्लीकेशन, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, जहाँ पे आर स्टार जो होता है नॉन जीरो रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। और हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पे G2H डिफाइन करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि जी का कोई भी अगर एक एलिमेंट ए लेते हैं उस पर फंक्शन ऑपरेट होगा तो वो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए देने वाला है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो फंक्शन एफ है ये भी एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। हियर एफ इज आल्सो होमोमॉर्फिज्म, हियर एफ इज अगेन होमोमॉर्फिज्म, ये भी क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल होमोमॉर्फिज्म का लेते हैं, ठीक है। चलिए हम एसन लेते हैं अभी के लिए, जो कि है हमारा परम्यूटेशन ग्रुप और यू में से सिमेट्रिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ एन लेटर्स यू में से, और एन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक जी लेते हैं जो कि अगेन जनरल लीनियर ग्रुप ही है, ए होगा जो कि एलिमेंट होगा ऑफ ऑल मैट्रिसेस एन ऑफ ऑर्डर एन विथ रियल एंटिटीज, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट जो होगा नॉन जीरो है, मतलब जनरल लीनियर ग्रुप अगेन हमने लिया हुआ है जनरल लीनियर ग्रुप। और अभी हम डिफाइन करते हैं ई आई ऑफ एलिमेंट आर एन का एक एलिमेंट ई आई मैं डिफाइन करता हूँ, जिसका मीनिंग होगा ई आई इज, चूंकि वो आर एन का एलिमेंट है तो एन एंटिटीज होंगे, जिसमें जो आइथ एंटिटी होगा, आइथ पोजीशन जो होगा वो 1 से टेक किया जाएगा एंड रेस्ट अदर वुड बी 0, ठीक है। तो हम एक और ऑपरेशन डिफाइन करते हैं जिसमें हम लेते हैं ओमेगा एक एलिमेंट एस एन का एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और डिफाइन करते हैं ई ओमेगा। ई ओमेगा का मतलब है कि जो ओमेगा होगा वो कुछ इस टाइप का एलिमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 डॉट 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 एन टाइप का एलिमेंट होगा, जो कि चूंकि वो परमुटेशन है ऑफ एन लेटर्स का, ठीक है। एन लेटर्स का परमुटेशन है तो 1 को कहीं पे भी ले जाएगा, सपोज करते हैं 1 आई पोजीशन पे ले जाएगा, 2 को 2 आई पोजीशन पे ले जाएगा, 3 को 3 आई पोजीशन पे, इस तरह से डिफरेंट पोजीशंस पे वो ले जाएगा, ठीक है। अब EW का मतलब है कि जो यहाँ पे पोजीशन मिल रहे हैं हमें, EW में क्या है कि फर्स्ट जिस भी पोजीशन पे गया होगा, फर्स्ट लेटर जिस भी पोजीशन पे गया होगा, ठीक है, उस पोजीशन पे जो EW है, फर्स्ट एक कॉलम बनेगा, और जिस पोजीशन पे भी हमारा 1 मैप हुआ है उस पोजीशन पे 1 रहेगा, लाइक 1 आइथ पोजीशन पे 1 रहेगा, रेस्ट अदर्स पे 0 रहेगा, ओके। उसके बाद E2 की बात करें, ई ओमेगा चूंकि हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो ये है कि मैट्रिक्स बनने वाला है, यह एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनने वाला है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट कॉलम में क्या होगा कि हमारा जो 1 है वो जहां कहीं भी मैप हुआ है उस पार्टिकुलर पोजीशन पे 1 होगा, बाकी सब पे 0 होगा, ठीक है। अब सेकंड कॉलम आएगा, सेकंड कॉलम पे अगेन जो हमारा 2ith पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द ओमेगा, अकॉर्डिंग टू द परमुटेशन, उस 2ith पोजीशन पे 1 होगा एंड रेस्ट अदर्स पे 0 0 0 फिल होंगे, एंड सिमिलर वे में ये सारी चीजें फिल होंगी। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि ई ओमेगा जो होगा वह एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स होगा फॉर द परमुटेशन ओमेगा ऑफ एसन, ठीक है। यह एक परमुटेशन मैट्रिक्स होगा फॉर द परमुटेशन ओमेगा ऑफ एसन, ठीक है, ये एक परमुटेशन मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मैप डिफाइन करेंगे जो कि होगा एक होमोमॉर्फिज्म, जिसका एग्जांपल हम अभी पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो फंक्शन एफ है वो हम ओमेगा से ई ओमेगा पे लेकर जाएंगे और हम बोलेंगे कि इज अ होमोमॉर्फिज्म, यह जो है एक होमोमॉर्फिज्म
है। ये क्या है? एक होमोमॉर्फिज्म है। ओके, तो ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि अगर हम ई ओमेगा की तरफ देखें, ई ओमेगा इज द एलिमेंट ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप ऑन विच द यूजुअल मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज ऑपरेटेड, एंड जो W है वो एक परमुटेशन है SN का, जिसपे यूजुअल ऑपरेशन ऑन परमुटेशन अप्लाई होगा। और हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 परमुटेशंस लिए हैं, तो उस पर अगर ये F ऑपरेट किया जाएगा तो हमें मिलेगा F ऑफ ओमेगा 1 with usual matrix multiplication with usual matrix multiplication operated on F ओमेगा 2। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमारा F हो जाएगा वो भी एक होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस ई ओमेगा को समझ नहीं पाते हैं, तो चलिए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं ओमेगा जो है एक एलिमेंट है S3 का, S3 का एलिमेंट है जो कि कुछ इस तरह से डिफाइन है 1 2 3 2 3 1। ठीक है, ये है। तो हम बात करते हैं ई ओमेगा का। ई ओमेगा का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम उस पे सेकंड पोजीशन जो होगा, सेकंड पोजीशन वो 1 होगा, सेकंड पोजीशन 1 होगा, रेस्ट ऑफ विल बी 0। ओके, फाइन। और जो सेकंड कॉलम है उस पे थर्ड पोजीशन 1 होगा एंड रेस्ट अदर विल बी 0, एंड जो थर्ड कॉलम होगा, थर्ड कॉलम उस पे फर्स्ट पोजीशन 1 होगा एंड रेस्ट अदर विल बी 0। सो ई ओमेगा for omega which is defined by this one, which is an element of S3, the E omega would be this permutation matrix। और हमें ये मालूम है कि जो permutation matrix का जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉन जीरो ही होता है। ठीक है, तो ई ओमेगा यही था जो अभी तक हम डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने होमोमॉर्फिज्म को पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स भी देखे और आइसोमॉर्फिज्म का कॉमन डेफिनेशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमॉर्फिज्म के भी बारे में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।